2025 में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है और इसके लिए उम्मीदवारों की लिस्ट आम आदमी पार्टी ने जारी करना शुरू कर दिया है। हाल के दिनों में आम आदमी पार्टी ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी और उसके बाद से ही यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि मनीष सिसोदिया, इसके बाद आपको अवध ओझा जो कि हाल फिलहाल में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किए हैं, इन सभी को टिकट कहाँ से मिलेगा, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा लोगों के मन में उतावला चल रहा था कि आखिर कहाँ से मिलेगा। तो आम आदमी पार्टी ने जो 20 सीट का लिस्ट जारी किया है आज, उसमें उन्होंने मनीष सिसोदिया की सीट पटपरगंज से बदल करके जहांगीर कर दिया गया, जंगीपुरा कर दिया गया, जबकि अवध ओझा को उसी पटपरगंज सीट से लड़ाया जा रहा है चुनाव, जहां से मनीष सिसोदिया ने 3 बार विधानसभा की सीट जीती और लगातार 3 बार से वहां के विधायक रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या मनीष सिसोदिया, जो कि जिस जगह से लगातार 3 बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं, क्या अवध ओझा अपनी उस इमेज को बरकरार रख पाते हैं या नहीं। यदि पहली बार में ही अवध ओझा सर को, या अवध ओझा आप उसे सर बोले या मोटिवेशनल स्पीकर बोले या अब एक राजनीतिक विचारधारा के व्यक्ति बोले, क्योंकि अब वो जुड़ गए हैं, तो आप अब उसे जिस भी रूप में देखें, यदि वह पहली बार ही जीत हासिल कर लेते हैं पहले विधानसभा चुनाव में, तो उसके इमेज में एक बढ़िया बढ़ोतरी होगी। लेकिन यदि किसी कारणवश चुनाव हार जाते हैं तो उनके इमेज को एक बढ़िया सा झटका लगेगा और शायद फिर से ये जो सरकारी है ना कि 3 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं वेजिटेरियन, एक होते हैं नॉन वेजिटेरियन और तीसरे होते हैं मॉकेटेरियन, जो कि अवध ओझा सर का ही लाइन है। तो सर को बढ़िया से फिर टॉन्ट किया जाएगा और क्या पता सर फिर पार्टियां बदल करके फिर एक नए अवतार में आपको दिखे, क्योंकि अवध ओझा सर भी कुछ इसी रूप में जाने जाते हैं कि मॉकेटेरियन है, क्योंकि सबसे पहले वह बीजेपी के पास जाते हैं, बीजेपी जब उन्हें टिकट नहीं देती है तो कांग्रेस के पास जाते हैं, और जब वह कांग्रेस से भी रिजेक्ट कर दिए जाते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी का रूप बदल लेते हैं। अवध ओझा सर हाल फिलहाल में यह भी कहते पाए गए हैं कि एक बीबीसी के इंटरव्यू में उन्होंने, बीबीसी के जो पत्रकार हैं, एक बहुत ही तगड़ा सवाल पूछ देते हैं और इससे नाराज होकर के अवध ओझा सर बीच में ही उन्हें इंटरव्यू से भगा देते हैं कि नहीं आप जाइए यहाँ से। तो अवध ओझा सर के इस व्यवहार की भी बहुत ही अवहेलना हो रही है और जितनी भी पार्टियां वाली बात है, यह तो अवध ओझा सर ने खुद ही कहा है। तो आम उम्मीदवार आम आम